शुगर से कैंसर कैसे होता है? देखिए, जब भी आप हाई शुगरी डाइट लेंगे, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होगी, तो इससे इंसुलिन हार्मोन बढ़ जाएगा और इंसुलिन हार्मोन बढ़ने से IGF-1 भी बढ़ता है, जिसका नाम है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। ये एक तरीके का प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कैंसर सेल्स को बढ़ावा देता है। दूसरा रीजन ये है कि जब भी हम शुगरी डाइट खाते हैं, नॉर्मल केसेस में तो जो कैंसर सेल हमारे बॉडी में बनते रहते हैं, हर बॉडी में कैंसर सेल बनते हैं, लेकिन इम्यून सिस्टम उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन जब हमारा ब्लड शुगर लेवल ज्यादा रहता है, इस वजह से जिन लोगों को डायबिटीज है उनमें कैंसर का खतरा बढ़ा रहता है, क्योंकि जब भी शुगर की मात्रा ज्यादा हुई तो जो कैंसर सेल हमारा इम्यून सिस्टम खत्म कर रहा है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो कोई ना कोई कैंसर सेल को मौका मिल जाता है ग्रो करने का, क्योंकि कैंसर लव शुगर। कैंसर का जो मेन भोजन है वो शुगर ही है और दूसरा भोजन ग्लूटामिन है, जो कि प्रोटीन से निकला हुआ अमीनो एसिड है। तो जब भी हम शुगरी डाइट एक्सेस कंज्यूम करते हैं तो जो बॉडी में कैंसर सेल है उसको मौका मिल जाता है ग्रो करने का, क्योंकि उसको एक अच्छी खासी फ्यूल सप्लाई मिलती है। तो इस वजह से शुगर एक सबसे बड़ा कारण आज के दुनिया में बन चुका है कैंसर का। और आपको ये समझना है कि हमारे जो आज से जो हजारों साल पहले नहीं, लाखों साल, मिलियंस ऑफ इयर्स बैक जब ये धरती बनी थी, तो इस धरती में पहले पानी आया और पानी के अंदर एक एक सेल के ऑर्गेनिजम्स बने, जो कि एक सेल का वायरस है या एक सेल का बैक्टीरिया है या एक सेल का अमीबा है। और जब ये जो सेल्स हैं, इनका सिर्फ एक ही सोर्स होता था फूड कंजम्पशन का, वो था शुगर, क्योंकि शुगर में ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक सिंपल मॉलिक्यूल होता है, इससे इनको इजीली एनर्जी मिल जाती है। अब आप ये देखिएगा कि ओशन में या समुद्र में ये जो सेल्स हैं, जब इनको एक्सेस शुगर एनवायरनमेंट मिलेगा तो ये सेल्स कितनी तेजी से फैलने लग जाते हैं, ग्रो करने लगे। तो आपको ये समझना जरूरी है कि ये जो सेल्स हैं ये एक अनकंट्रोल ग्रोथ में होते हैं, जो कि आपके आज भी बैक्टीरिया वायरस को जितना मौका मिले उतनी तेजी से वो ग्रो कर जाते हैं। जितना बड़ा मीडियम उतनी तेज उनकी ग्रोथ। और यही चीज हमारे बॉडी में होने लगती है, क्योंकि जो कैंसर सेल्स हैं उनका जो बिहेवियर है वो उन्हीं ऑर्गेनिज्म की तरह है जो लाखों साल पहले होते थे। अब समुद्र में तो जितना मर्जी सेल फैल जाएगा, ग्रो कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके बॉडी में वो सेल बहुत तेजी से फैलने लगेगा तो बॉडी डैमेज होने लगेगी, क्योंकि बॉडी एक डिफाइंड साइज और शेप होता है बॉडी का। बॉडी समुंदर नहीं। और ये जो सेल्स हैं, इनका कंजम्पशन जो है वो शुगरी डाइट से होता है, शुगर से होता है, ग्लूकोज से होता है। तो ये जो सेल्स हैं, कैंसर सेल्स की एक बड़ी खास बात है कि ये जो कैंसर सेल्स हैं ये नॉर्मल तरीके से एनर्जी नहीं लेते हैं। आपके बॉडी में सेल्स एनर्जी ग्लूकोज से भी लेते हैं, फैट से भी लेते हैं, प्रोटीन से भी लेते हैं, लेकिन फैट से या प्रोटीन से एनर्जी लेना बॉडी के लिए मुश्किल होता है। बॉडी को मेहनत करनी पड़ती है, सेल्स को मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये जो सेल हैं, कैंसर सेल, बिल्कुल लाखों साल पहले जो सिंगल सेल होते थे उसकी तरह बिहेव करते हैं। इनके ये इतने कॉम्प्लेक्स मशीनरी इनकी नहीं होती कि ये फैट से और ज्यादातर प्रोटीन के टाइप से एनर्जी ले सके। तो ये एनर्जी लेते हैं सिर्फ और सिर्फ शुगर से, और या फिर बहुत सिंपल अमीनो एसिड या प्रोटीन से, जैसे ग्लूटामिन। तो जाहिर सी बात है कि शुगर एक बहुत बड़ा कारण है आज के टाइम पे कैंसर में का वर्ल्ड में। और ये जो सेल्स हैं, जो कैंसर सेल्स हैं, ये तेजी से शुगर को फीड करके बहुत तेजी से ग्रो करते चले जाते हैं। इस वजह से जितना आप शुगर कंजम्पशन, शुगरी डाइट्स कम से कम लेंगे, जितना ग्लूकोज की मात्रा शरीर में कम से कम होगी, उतना कैंसर पे रुकावट रहेगी। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि शुगर आज के टाइम पे कैंसर का सबसे बड़ा कारण है, और इसी से लोगों को कैंसर हो रहा है। कैसे हो रहा है ये मैंने आपको बताया।